गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के साइंस बुक में जो आप का चैप्टर पढ़ रहे थे 11 उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हमें पढ़ना है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन यानी कि जिसमें रोटेट होता हो। रोटेटरी मोशन हिंदी में बोला जाता है घूर्णन गति। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मूवमेंट ऑफ ए बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस about a fixed axis is called rotatory motion. For example, a spinning top, a moving electric fan, a Fiki, and the spinning of the earth. Such a motion is called rotation. Movement of a body without changing its place about a fixed axis is called rotatory motion. यानी कि उस तरह की गति जिसमें शरीर के स्थान में परिवर्तन ना हो, शरीर एक जगह फिक्स हो। ठीक है, कहाँ? एक एक्सिस पर, एक अक्ष पर फिक्स हो और वहीं पर क्या करे, वो रोटेट होता रहे, घूमता रहे। ठीक है, उस पर गति करे तो वो क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ स्पिनिंग टॉप, उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा लट्टू जो होता है टॉप, उसको घूर्णन करते हुए वो जब नाचता है तो एक अपने किल जो होता है उसके अंदर उस पर वो घूमता है, एक एक्सिस पर वो घूमता है। इलेक्ट्रिक फैन, आपने फैन को भी देखा होगा, वो भी क्या होता है? मोटर के ऊपर एक घूमता है वो। ठीक है, तो एक एक्सिस के ऊपर वो फिक्स होता है और उसी पर क्या करता है? रोटेट होता है, घूमता है। और इस तरह की गति जो होती है, चाहे फिरकी हो या फिर पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती हो, ये सारी क्या है? रोटेटरी मोशन है। इसे रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की मोशन को क्या कहा जाता है? रोटेशन। ठीक है, तो ये था रोटेटरी मोशन। अब आगे पढ़ेंगे ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन का मतलब होता है दोलन गति, जिसमें क्या होता है? वो सिर्फ डोले। ठीक है, द टू एंड फ्रो मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ स्विंग, हैंगिंग टेम्पर, बेल एंड पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। The to and fro movement of an object about its mean position is called oscillatory motion. यानी कि अपने स्थान से, ठीक है, अपने स्थान से आगे पीछे या फिर दाएं बाएं सिर्फ हिलना, जिसे डोलना कहा जाता है, उस तरह की जो गति होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑस्किलेटरी मोशन, यानी कि दोलन गति कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्विंग मतलब झूला, जो पेड़ पर बांध के उस पर बैठ के झूला जाता है। उसमें क्या होता है? वो आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, या फिर वो दाएं जाए बाएं जाए, इतनी ही दिशा में जाएगा। वो सिर्फ क्या करता है? दोलन करता है, डोलता है आगे पीछे या फिर दाएं बाएं। तो इस तरह के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोलन गति, ऑस्किलेटरी मोशन। हैंगिंग टेम्पल, या फिर आपने घंटा को देखा होगा, घंटी को जो देखा होगा, जो बंधा होता है, ठीक है, और उसको भी अगर आप बजाएं तो वो भी आगे की ओर या पीछे की ओर, दाएं बाएं किसी दिशा में दोलन करता है, बढ़ता है, गति करता है। ये क्या कहलाता है? ऑक्सीलेटरी मोशन। या फिर आपने घड़ी का पेंडुलम देखा हो, जो बीच में पेंडुलम होता है, वो भी क्या करता है? उसी तरह से दोलन गति करता है। तो ये सब इसके क्या हैं? उदाहरण हुए। अब आगे पढ़ते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, आगे हमें जो पढ़ना है वो है वाइब्रेटरी मोशन, यानी कंपन गति। ठीक है, जिसमें कंपन हो। द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ सम पार्ट ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजिशन वाइल अदर रिमेन स्टेशनरी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रेच्ड मेटल स्ट्रिंग व्हेन प्लग्ड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। The to and fro movement of some part of a body about a mean position while other remain stationary. नहीं, देखिए जिस तरह की गति थी पहले, इसके जो पहले हमने पढ़ा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था क्या? ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ऑक्सीलेटरी मोशन में होता क्या है कि उसमें पूरा का पूरा जो बॉडी होता है वो आगे पीछे गति करता है, दाएं बाएं गति करता है। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? इसमें उस बॉडी का सिर्फ कुछ पार्ट ही गति करता है। ठीक है, आगे पीछे हो या फिर दाएं बाएं जैसे भी हो, वो सिर्फ कुछ पार्ट ही गति करे उसका।
तो वो क्या कहलाता है? वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, मीन पोजीशन जो हो वो कंपन करे, लेकिन जो बाकी भाग होगा वो क्या हो? उसी तरह से विराम हो, विराम अवस्था में हो। ठीक है, बाकी पार्ट जो हो वो विराम अवस्था में हो, कुछ पार्ट ही गति करे तो वो कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन, जिसे कंपन भी कहा जाता है। ठीक है, वाइब्रेशन तो आप समझते होंगे, मोबाइल में भी होता है। ठीक है, जब मोबाइल में वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है? वो आवाज़ आती है, ऐसे करके आवाज़ आएगी और मोबाइल क्या होता है? कंपन करने लगता है, कांपने लगता है। ठीक है, वही कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। तो उसमें कुछ पार्ट ही क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट क्या होते हैं? विराम अवस्था में होते हैं, रुके होते हैं। तो ये सब है वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, स्ट्रेच्ड मेटल स्ट्रिंग व्हेन प्लग्ड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। यानी कि तार कोई हो, किसी मेटल का तार हो, उसे स्ट्रिंग किया गया हो, ठीक है, टाइटली एकदम बांध दिया जाए, और उसके बाद जब उसको प्लग किया जाए तो वो क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है। ठीक है, या फिर इसे आप खुद भी करके देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को टाइटली अगर बांध दें और उसके बाद एक बार उसको थोड़ा सा खींच के छोड़ें तो वो कुछ देर तक क्या करेगा? उसमें कंपन करेगा। ठीक है, पूरा पार्ट नहीं उसका बढ़ जाता है आगे, वहीं पर सिर्फ क्या करता है? कंपन करता है। When an empty metal vessel is struck by a spoon, a sound is heard for some time. Gently touching the vessel with our finger, we can feel the vibration. यानी क्या बोल रहा है कि मेटल के किसी मेटल वेसल के बारे में, मतलब कि धातु के किसी पतीले को, ठीक है, जब हम जनरली उसको टच करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ देर हिलता है। जैसे टच करने का मतलब उसको जब हिलाते हैं उंगली से, हाथ से, उसके बाद हम फील करेंगे उस पर रख कर, तो हमें फील होगा कि वो क्या कर रहा है? एक तरह से उसमें से आवाज़ आती है। ठीक है, कुछ समय तक के लिए, जैसे कि चम्मच है, अगर चम्मच से मारें किसी पतीले पर तो उसके बाद उस पर हम उंगली रख कर फील करें तो क्या होगा? उसमें वो कंपन महसूस होती है। ठीक है, कुछ देर के लिए उसमें एक आवाज़ सी आएगी, ऐसे कुछ आवाज़ आए, और उस तरह से वो हमें थोड़ा सा उसमें वाइब्रेशन फील होगा। यही क्या कहलाता है? वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह के जो मोशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ये था वाइब्रेटरी मोशन। अब हम आगे पढ़ेंगे रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव का मतलब होता है जिसमें क्या हो? रिपीट हो। ठीक है, यानी कि उसमें दोहराया जाए। ठीक है, मोमेंट ऑक्यूरिंग again and again is called repetitive motion. For example, blinking of eyelids, movement of lips while speaking, and movement of the arms of marching soldiers. आगे पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन, यानी कि आवर्त गति। Movement repeating after regular interval of time is called periodic motion. For example, heartbeat, pulse movement, movement of clock hands, the moon moving around the earth. Both oscillatory and vibratory motion are example of periodic motion. यानी कि मोमेंट रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी कि उस तरह की मोशन, उस तरह का मोशन जिसमें क्या हो? रिपीट जो हो वो एक नियमित समयांतराल पर हो, फिक्स समयांतराल हो। ठीक है, उसके अनुसार अगर रिपीट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, हार्ट बीट यानी कि हृदय की जो धड़कन होती है, पल्स मूवमेंट होते हैं, मोमेंट ऑफ क्लॉक हैंड्स, मून मूविंग अराउंड द अर्थ, यानी कि मून जब अर्थ को मूव करता है, परिक्रमा करता है, उसमें भी ये सब क्या होते हैं? एक फिक्स समय अंतराल में होते हैं। ये सब कहलाते हैं पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति। बोथ ऑक्सिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। यानी कि दोनों ही ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी दोनों किस तरह के मोशन कहलाते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसमें समय अंतराल फिक्स होता है। ऑल पीरियोडिक मोशन आर रिपीटेटिव बट ऑल रिपीटेटिव मोशन आर नॉट पीरियोडिक। यानी कि सभी पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, लेकिन सभी रिपीटेटिव मोशन पीरियोडिक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो समय अंतराल उसमें फिक्स होता है, तो फिक्स होता है तो उसमें रिपीट तो होना ही है, रिपीट होगा तभी फिक्स समय है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने मोशंस रिपीट हो रहे हैं वो एक निश्चित समय अंतराल में ही रिपीट हो, उसमें समय अंतराल हो सकता है, किसी किसी में अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे नॉन पीरियोडिक मोशन के बारे में। वही है, बीटिंग ऑफ ए ड्रम इज ए रेपिटेटिव मोशन बट इट इज नॉट पीरियोडिक बिकॉज the beats of the drum do not repeat themselves after regular intervals.
सच अ रेपिटेटिव मोशन इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। बीटिंग ऑफ ड्रम इज रेपिटेटिव मोशन, यानी कि ड्रम को जो बजाया जाता है, पीटा जाता है, तो वो क्या है, रेपिटेटिव मोशन है, उसको रिपीट किया जाता है बजाने में। बट इट इज़ नॉट पीरियोडिक, लेकिन वो पीरियोडिक नहीं है। क्यों? बिकॉज द बीट्स ऑफ द ड्रम डू नॉट रिपीट देमसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। क्योंकि जब आप उसको बजाते हैं ना, तो वो जब बजता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो बजाने की गति हो आपकी वो एकदम फिक्स हो कि आप कितने सेकंड में एक बार बजा रहे हैं। हो सकता है कभी अब तेज़ी से बजाना हो तो बहुत जल्दी जल्दी पीटना पड़ेगा, और कभी कभी अगर स्लो बजाना हो तो बहुत आराम आराम से। तो इसमें क्या होगा, समय अंतराल आगे पीछे हो सकता है, किसी में जल्दी जल्दी हो सकता है यानी कि कम समय लग सकता है, और किसी में ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए क्या होगा, रेपिटेटिव तो होगा लेकिन पीरियोडिक नहीं होगा। ये क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। सच ए रेपिटेटिव मोशन इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। इस तरह के जो रेपिटेटिव मोशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज के जो होमवर्क होंगे वो ये वही होंगे कि जितना आपने पढ़ा है उन सब का क्या लिखना है, डिफिनेशन। जैसे व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, पहला क्वेश्चन। व्हाट इज नॉन पीरियोडिक मोशन, सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज पीरियोडिक, फर्स्ट। व्हाट इज नॉन पीरियोडिक, सेकंड। थर्ड होगा व्हाट इज रेपिटेटिव मोशन, व्हाट इज रेपिटेटिव मोशन। फोर्थ होगा व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन। पांचवा है व्हाट इज ऑस्किलेटरी मोशन, व्हाट इज ऑस्किलेटरी मोशन। और एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज रोटेटरी मोशन, व्हाट इज रोटेटरी मोशन। इन सभी क्वेश्चंस को आप सिर्फ डिफिनेशन लिखने हैं, डिफिनेशन आप लिख दें, और अगर इसके साथ साथ अगर आप एक एक एग्जाम्पल दे दें तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो इन सभी को लिखने के साथ साथ एग्जाम्पल भी दे दें। आई होप सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, और अगर आपसे बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो व्हाट्सअप पे पूछ लेना है कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।